नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे गांव में जहां की हवाएं भी गुनगुनाती है और जहां की मिट्टी में संगीत बसा है। ये कहानी है रफीक की, जिनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जानवर भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और लतिका की, जिनके सुरों से कलियां फूल बन जाती थी। लेकिन क्या होता है जब इन दो सुरों के जादूगरों के बीच एक मुकाबला छिड़ जाए? क्या संगीत में भी कोई छोटा या बड़ा तय होता है? आज की कहानी सुरों की जुगलबंदी हमें सिखाएगी कि असली जीत मुकाबले में नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने में है। तो चलिए डूब जाते हैं संगीत के इस जादुई सफर में। एक छोटा सा गांव था जहां हवा भी गुनगुनाती महसूस होती थी। वहां रफीक नाम के एक सज्जन रहते थे। उनकी आवाज में इतनी मिठास और सादगी थी कि जब वे शाम को गुनगुनाते तो आसपास की बिल्लियां भी उनके पैरों में लिपटकर चैन की नींद सो जाती। रफीक के घर के ठीक बगल में लतिका रहती थी। उनकी आवाज एक चांदी की घंटी की तरह साफ और सुरीली थी। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले रियाज करती थी। गांव वाले कहते थे कि लत की तान सुनकर ही बगीचे की कलियां फूल बनकर खिलती है। एक दिन रफीक और लतिका के बीच एक मजेदार बहस छिड़ गई। रफीक ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, मेरी आवाज सुनकर तो शहद की मक्खियां भी फूलों का रास्ता भूलकर झूमने लगती हैं। लतिका ने चुनौती देते हुए जवाब दिया, और मेरी आवाज सुनकर तो आसमान का चांद भी जल्दी निकल आता है। उन्होंने तय किया कि गांव के मेले में एक प्रतियोगिता होगी। सबसे मीठा गाना कौन गाएगा? रफीक अपनी तैयारी के लिए पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने गौरव्या और तोतों के साथ सुर मिलाया, और देखते ही देखते पंछी उनके कंधों पर आकर बैठ गए। उधर लतिका नदी के किनारे शांत जल के पास बैठ गई। उन्होंने गिरते हुए झरने की लय को पकड़ा। वे ऊंचे सुरों को इतनी सफाई से छूती थी कि नदी का बहता पानी भी जैसे उनके संगीत को सुनने के लिए पल भर को ठहर गया हो। अंत में प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के मैदान में एक शानदार लकड़ी का मंच सजाया गया। मंच के बिल्कुल बीचों बीच इनाम के तौर पर शुद्ध सुनहरे शहद का एक बहुत बड़ा जार रखा गया था। रफीक और लतिका दोनों अपना अपना हुनर दिखाने को तैयार थे। पहले रफीक की बारी आई। उन्होंने ढलते हुए सूरज की रंगत जैसा एक रेशमी गीत छेड़ा। उनकी आवाज इतनी गर्म और सुकून देने वाली थी कि पास के फूलों से एक रंग बिरंगी तितली उड़कर आई और उनके पुराने माइक्रोफोन पर बैठ गई। अब लतिका की बारी थी। उन्होंने रात की रानी और चांदनी की चमक पर एक तराना छेड़ा। उनके सुर इतने ऊंचे और साफ थे कि शाम के धुंधलके में भी आसमान के तारे थोड़े और नीचे झुकाए। पूरी हवा में मोगरे की खुशबू तैरने लगी। गांव के बुजुर्ग जज मुश्किल में पड़ गए। फैसला करना नामुमकिन था, क्योंकि दोनों की आवाजें जादुई थी। रफीक ने धीरे से लतिका की ओर देखा और फुसफुसाए, अगर हम दोनों के सुर मिल जाए तो क्या होगा? लतिका ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जब दोनों ने एक साथ गाना शुरू किया तो वो नजारा अद्भुत था। उनकी जुगलबंदी इतनी मीठी थी कि इनाम में रखा शहद का जार अपने आप छलकने लगा। प्रतियोगिता का कोई विजेता नहीं रहा, क्योंकि वे दोनों साथ मिलकर सबसे श्रेष्ठ थे। दोनों ने मिलकर वो शहद चखा और ताउम्र पक्के दोस्त बने रहे। तो दोस्तों, रफीक और लतिका की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। अक्सर हम दूसरों से बेहतर साबित होने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि जब दो अलग अलग खूबियां एक साथ मिलती है तो वो शहद से भी ज्यादा मीठी जीत बन जाती है। दुनिया में संगीत हो या जिंदगी, मुकाबला करने से बेहतर है कि हम सुरों को मिलाना सीखें। अगर आपको रफीक और लतिका की ये सुरीली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको किसका अंदाज ज्यादा पसंद आया, रफीक की सादगी या लतिका की तान? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प और सुकून देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए
सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए।